नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग वर्ग और वर्गमूल के अंतर्गत वर्गमूल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त किया था कि हम वर्ग कैसे निकालते हैं विभिन्न संख्याओं का। तो यहाँ वर्गमूल की बात हम करते हैं। तो जैसा कि हम आप घातांक में भी पढ़े हैं और अभी पिछली वीडियो जिसमें वर्ग की संकल्पना बताई गई कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या का गुणनफल, यानी जो संख्या को हम गुणा कर रहे हैं आपस में, उसका गुणनफल जिस संख्या के रूप में प्राप्त होता है वही संख्या क्या कहलाती है? गुणा की गई संख्या की वर्ग संख्या कहलाती है। अब यहां पर जैसे हमने 5 गुणे 5, यानी कोई संख्या 5 है, उसी को उसी संख्या से गुणा किया, 5 को 5 से गुणा किया, तो जो इसका गुणनफल हमको मिलता है, यानी गुणनफल के रूप में जो संख्या मिलती है, यह 25 क्या है? यह 5 की वर्ग है, वर्ग संख्या। अब इसी का, चूंकि उस पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि यह एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसमें अब हम दूसरी तरफ से देखें तो 25 किसका? 25 का मूल संख्या, यानी जिस संख्या का हम गुणा करके 25 प्राप्त किए हैं वही इसका क्या है? वही इसका मूल है। तो अब चूंकि वर्ग का मूल है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे वर्गमूल कहते हैं। घातांक में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसमें 2 घात लगती है, यानी जितनी बार गुणा करते हैं, जिस संख्या का गुणा करते हैं वह आधार, और जितनी बार गुणा करते हैं वह उसकी घात या पावर होती है। और करणी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब इसे हम पढ़ते हैं तो ये इससे जब हम मूल की ओर जाते हैं, करणी क्या है? मूल प्राप्त करने की एक विधि है। तो जब इसके लिए हम बात करते हैं तो हम करणी का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं ये ऐसे ही लिखा होता है, कहीं कहीं 2 भी लिखा रहता है, यानी 2 घात की करणी, यानी यह वर्ग का मूल है। उसी तरह अगर 5 घात है और उसका मूल निकालना है तो उसका पंचम मूल, षष्ठ मूल, और 3 का है तो वह तृतीयानुमूल की बात हम करते हैं, या उसी को हम घनमूल की बात करते हैं। तो यहां हम वर्गमूल की बात करने चल रहे हैं। तो वर्गमूल हम 2 तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अगर वर्गमूल निकालने की बात हम करते हैं तो वर्गमूल 2 प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। एक विधि है हमारी गुणनखंड विधि, या यूं कह दे गुणनखंड नहीं बल्कि अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा है भाग विधि। तो ये इन 2 विधियों, हमने अभाज्य जोड़ दिया, सामान्यतः गुणनखंड, चूंकि जब हम इसका गुणनखंड निकालते हैं तो हम अभाज्य संख्याओं से इसका खंड निकालते हैं। तो अब यहां पर दोनों विधियों की बात आज हम करेंगे कि गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे और भाग विधि से कैसे निकालेंगे। तो पहले हम बात करने चल रहे हैं किसकी? गुणनखंड विधि से। तो अब गुणनखंड विधि की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जिस संख्या का हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, उस का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसीलिए मैंने इसे अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहा। सामान्यतः पुस्तकों में आपको गुणनखंड विधि, लेकिन हम गुणनखंड कैसा करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अब उसका अभाज्य गुणनखंड, जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया 20, 25।
हमने एक संख्या ले लिया, कौन सी? 20, 25। इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है और वो भी गुणनखंड विधि से करना है। तो अभाज्य गुणनखंड का आशय क्या है? हम इसके गुणनखंड इस प्रकार करेंगे कि अभाज्य संख्याओं से ही करेंगे। अब यहां बात आती है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? तो अभाज्य संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और से न कटे वो संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, फिर हम आ जाएंगे 11, 13। तो ये हमारी संख्याएं क्या हैं? ये अभाज्य, हम इसी क्रम में चलते हैं। तो अब इसका हम क्या करेंगे? इसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 5 है, तो इसका मतलब है कि या तो ये 3 से कटेगा और या 5 से कटेगा। तो अब पहले हम इसको देखते हैं कि क्या ये 3 से कट सकता है। तो 3 से अगर काटेंगे तो 20 में जाएगा, 3 छंग 18, फिर 2, 3 सते 21 और फिर 3 पचे 15, यानी 3 से कट रहा है तो हम 3 से इसको काटेंगे। तो 3 छंग 18, 3 सते 21 और 3 पचे 15, 675 आया। पुनः 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से हमने काटा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, 5 का 5 बार गया, 5 25 और 5 1। हम इसका अभाज्य गुणनखंड तब तक करते जाएंगे जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब जो ये हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं इनको हम इधर लिखते हैं। जैसे 2025, 20 और 25 का हमको निकालना है, 20 25 का। तो कितनी बार? 1 2 3 4, 4 बार 3 आया है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अगर हम इसका आपस में गुणा कर दें तो हमको पुनः यही संख्या मिल जाएगी। अब गुणनखंड तो हमारा हो गया, अभाज्य गुणनखंड। भाई हम यहां विधि भी लिखते चलते हैं। गुणनखंड विधि से निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अब अभाज्य गुणनखंड तो हमारा आ गया। तो इस अभाज्य गुणनखंड में अब हमको फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है ये तो आ गया, बच्चे ने इसको निकाल लिया, लिख भी लिया। तो अब ये बात आती है कि समान खंडों के जोड़े बनाएंगे, 2 2 के समूह बनाएंगे। तो अब समान 3 3 का एक जोड़ा, 3 3 का एक जोड़ा, 5 5 का एक जोड़ा। अब प्रत्येक जोड़े से एक अभाज्य गुणनखंड चुन लेंगे। भाई इस 3 में से एक, अगर हम इसकी बात करें किसके? वर्गमूल की। किसकी? 20 25 का वर्गमूल। इसके वर्गमूल के लिए क्या करेंगे? इस जोड़े में से एक 3 निकाला, इस जोड़े से एक 3 और इस जोड़े से एक 5 और इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो दूसरा स्टेप हमने क्या किया कि अभाज्य गुणनखंड के समान जोड़े। जो अभाज्य गुणनखंड है इनके समान हमने जोड़े बना लिए। अब हम क्या करते हैं? प्रत्येक जोड़े से एक अभाज्य गुणनखंड को चुन लेते हैं। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा कि प्रत्येक जोड़े से, ये हमने जोड़ा बनाया था, तो प्रत्येक जोड़े से हम क्या करेंगे? एक अभाज्य गुणनखंड का चयन कर लेंगे। एक अभाज्य गुणनखंड
को हम क्या करेंगे, एक अभाज्य गुणनखंड को हम चुन लेंगे। भाई हमने एक एक चुन लिया, पहले जोड़ा बनाया, फिर हमने क्या किया, उसको चुन लिया एक एक को। अब चुने हुए अभाज्य गुणनखंडों का जो गुणनफल है वही धनात्मक वर्गमूल है। अब हम क्या करेंगे, जो चुने हुए अभाज्य गुणनखंड हैं यानी 3, 3 और 5, तो इन्हीं चुने हुए अभाज्य गुणनखंडों का अगला जो क्रम करना है कि चुने हुए जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल क्या होंगे, वही हमारे धनात्मक वर्गमूल होंगे, धनात्मक वर्गमूल होंगे। तो अब इनका गुणनफल हम ले लेते हैं, तो इसका गुणनफल कितना आया, 3 × 3 9, 9 × 5 यानी इसका कितना आया 45। तो अब 2025 का वर्गमूल हमने निकाल लिया 45। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इस काम तरह के यानी गुणनखंड विधि से जब हमें वर्गमूल निकालना होता है तो हम सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, वो हमने लिखा अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। फिर उन अभाज्य गुणनखंडों को हमने लिखा, अब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में से हम समान गुणनखंडों के जोड़े बना देंगे। तो जो समान गुणनखंड, जैसे यहाँ 3 3, यहाँ 3 3, यहाँ 5 5, अब प्रत्येक जोड़े से एक हम ले लेंगे। तो हर जोड़े से एक हमने ले लिया और इनका आपस में गुणा कर दिया, और इनका जो गुणनफल होगा वही धनात्मक वर्गमूल होगा। क्योंकि अभी वर्गमूल में हमने पढ़ा था कि किसी संख्या का वर्गमूल धन और ऋण दोनों होता है, तो ये धनात्मक वर्गमूल है, ऋणात्मक निकालना है तो ऋण चिन्ह करके हम निकाल लेंगे। तो ये तो हमारा क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। अब एक संख्या का हम और उदाहरण आपको दे देते हैं। मान लीजिए हमको वर्गमूल निकालना है किसका, 576 का वर्गमूल। या आपको ये भी इस तरह से भी मिल सकता है 576 यानी इसका वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह है, दो घात की करणी का चिन्ह है। तो अब हम जो वर्गमूल 576, तो गुणनखंड विधि से हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 576 जैसा हमने बताया कि इसके अभाज्य संख्याओं से हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम शुरू करते हैं 2 से, तो 2 से काटिए, क्योंकि 6 है इसलिए कटेगा। तो 2 दूना 4, 1, 2 8 16, 2 8 16, 288 आया। फिर 2 से काटा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर 2 से काटे कि 2 1 कम 2, 2 8 16। फिर 2 से काटें, 9 आया। अब ये 9 2 से नहीं कटेगा, 9 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से देखें, 3 से ये कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे, तो 3 त्रिका 9, अब फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। यानी 1 जब तक ना आए तब तक इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते जाएंगे। नहीं कटेगा तो अगली अभाज्य संख्या, उससे भी नहीं कटा तो उसके अगली अभाज्य संख्या, इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहां अब 576 है, 576। अब 576 का जो गुणनखंड है, जैसे हमने कहा अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया कि 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2,
गुणे 2 बार 3 है, 3 गुणे 3। तो ये तो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला। अब दूसरा क्या कहता है स्टेप, अभाज्य गुणनखंड के समान जोड़े। तो इसके समान जोड़े, एक ये बन गया, एक ये बना, एक ये 2 का और एक 3 का। फिर कहते हैं कि प्रत्येक जोड़े से एक अभाज्य गुणनखंड चुन लेंगे। ये तो इस संख्या का मान हुआ ना, हमको ज्ञात क्या करना है, इसका मान। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हर खंड से एक एक हमने ले लिया, लेकिन ये संख्याएं जो हमने लिया अभाज्य गुणनखंड, इनका आपस में हमें गुणा करना है। इनको आपस में हम क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे और इनका जो गुणनफल प्राप्त होगा, 2 दूना 4, दूना 8 तिरिक 24, यानी 576 का जो वर्गमूल होगा वह इन चुने हुए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में मिलेगा। यानी जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा वही इस संख्या का वर्गमूल होगा। तो ये तो था आपका गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि से आगे हम चलते हैं दूसरी तरफ, कौन सा, भाग विधि। अब हम दूसरी मेथड में बात करेंगे, किससे, भाग विधि। तो भाग विधि से गुणनखंड के लिए जो प्रमुख रूप से है कि जैसे हम मान लेते हैं कि कोई संख्या हमने ले लिया, इसको भाग विधि को एक उदाहरण से हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया 1849, किसका, इधर नियम लिखते चलेंगे, इधर हल कर देंगे। 1849, इसका हमको क्या करना है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। और किस विधि से, भाग विधि से। तो इसमें जो स्टेप्स होंगे, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इकाई अंक से प्रारंभ करके हमें क्या करना है, इसमें हमको भाग देना है। तो इकाई अंक से प्रारंभ करके 2-2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो यहां इकाई 9 है, तो 9 से 2 अंक का एक जोड़ा और 8 एक का एक जोड़ा, 9 4 यानी 49 और 18, ये 2 जोड़े हमारे बनते हैं। पहला कि इकाई अंक से 2 अंकों का जोड़ा, 2 अंकों का जोड़ा। जैसे यहां पे हमने जोड़ा बनाया, इकाई 9 है, यहां से 2 अंक, अब यहां चूंकि 4 है तो इसलिए जोड़ा बना। मान लीजिए वो 5 अंकों की संख्या हो, तो वहां फिर बाईं तरफ वाली, दाहिनी तरफ इकाई होता है, ये इकाई है, तो बाईं तरफ की जो संख्या होगी फिर वो अकेले ही रहेगी, वो जोड़े में नहीं आएगी, वह अकेले ही रहेगी। तो पहले 4 की हम बात करते हैं, फिर एक उदाहरण हम 5 अंकों का भी आपको देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 1 से 9 तक की संख्या का हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। जैसे यहां 2 अंक 18 है, तो अब ऐसे अंक को हम लेंगे 1 से 9 के बीच जिनका वर्ग 18 हो या 18 से कम हो। तो अगर हम 2 लेते हैं तो 2 दूना 4, नहीं। 3 लेते हैं तो 3 त्रिका 9, नहीं। 4 लेंगे, 4 चौक 16, और 5 लेते हैं, 5 25 ज्यादा हो जाएगा। यानी कितनी बार हम लेके जाएंगे, 4 बार लेके जाएंगे। कितनी बार लेके जाएंगे, हम 4 बार लेके जाएंगे। तो जो यहां पर हमारा भाजक होगा वही यहां पर भागफल में भी लिखेंगे। तो 4, अब इनका दोनों का गुणा
भाज्य और भागफल का जो गुणा होगा वह 18 के नीचे लिखेंगे और 18 में से 16 को घटाएंगे तो हमको क्या मिला? 2। और यहां पर जब हम अगला भाजक प्राप्त करना होगा तो हम जो हमारा भागफल है उसे भाजक के साथ, या यूं कह दें कि भागफल को भाजक में हम जोड़कर दूसरा भाजक के लिए संख्या प्राप्त करते हैं। अब फिर हम अगले जोड़े को उतारेंगे। किसको उतारा? हमने अगले जोड़े को उतारा। अब यहां पर 9 इकाई के अंक को हम छोड़ देंगे, इकाई के अंक को थोड़ी देर के लिए छिपा लेंगे और देखेंगे कि 8 से 24 में कितनी बार जाएगा। 8 से 24 में कितनी बार जाएगा? तो यहां 3 बार जा रहा है। तो फिर वही चीज जो हम भागफल में लिखेंगे, जितनी बार ले जाएंगे वही भाजक के साथ भी लिखेंगे। अब 3 जो लिखा, इस 3 का भाजक के हम गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 8 24, नीचे क्या बचा? कुछ नहीं, 0। तो जो हमारा भागफल है वही इस संख्या का वर्गमूल होगा। जो हमारा भागफल है यही क्या है? इस संख्या 1849 का वर्गमूल होगा। तो इसके लिए कई स्टेप हमने किया। जैसे पहला तो हमने बताया इकाई अंक से 2 अंकों का हमने जोड़ा बनाया। फिर 1 से 9 अंकों के, जैसे यहां 18 है तो हम 1 से शुरू किए, 1 1 कम 1 बहुत कम है, 2 दूना 4 वो भी बहुत कम है 18 से, 3 त्रिका 9 वो भी कम है, 4 चौक 16 वो कम है। अगर 5 पे जाएंगे 5 25 ज्यादा हो जाएगा, जैसे सामान्य भाग हम करते हैं। लेकिन यहां पर यह है कि जो संख्या भाजक होगी वही भागफल। तो अब 4 चौक 16, 5 ले जाएंगे ज्यादा होगा, 4 बार ले गए और फिर 16 18 में से हम घटाएंगे और फिर अगले जोड़े को नीचे उतारेंगे और पुनः भाजक में वही संख्या हम जोड़कर अगली भाजक के लिए संख्या प्राप्त करेंगे। तो अब यहां जो इकाई का अंक है उसे हम छिपा लेंगे और कितना बचा? 24। तो 8 अभी 3 नहीं लिखा है, 8 बचा है। तो 8 कितनी बार जाएगा? 24 में 3 बार। तो हम 3 बार ले गए, तो जो यहां भागफल में लिखा वही भाजक के साथ लिखा 8 के दाहिनी तरफ। तो अब 3 से गुणा करेंगे 83 में, तो 3 त्रिका 9 और 3 8 24। तो ये हमारा भाग विधि से करने का मेथड है। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं 5 अंकों का, जो हमें इकाई अंकों का जोड़ा, ये सबसे प्रमुख है। तब उसके बाद फिर दूसरा स्टेप ये है। तो अब हम एक 5 अंकों की बात कर लेते हैं कि अगर 5 अंक हैं, 7 अंक हैं, 9 अंक हैं, और भाग विधि का प्रयोग हम कब करते हैं? यानी जिन संख्याओं का गुणनखंड सरलता से नहीं हो पाता, उन संख्याओं को हम भाग विधि से आसानी से हल कर लेते हैं। या यूं कह दें कि पूर्ण वर्ग संख्या जब नहीं होती तो गुणनखंड विधि से उसका वर्गमूल हम नहीं प्राप्त कर पाते, लेकिन भाग विधि से हम उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो भाग विधि से क्यों करते हैं? उसका ये कारण। तो अब एक संख्या हम लेते हैं 1 14 और 49। 1 14 49। अब यहां पर क्या है? यहां पर 5 अंक हैं, इकाई अंक से जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। 49 14, अब बचा यहां 1, तो 1 ही बार का है। तो अब जब हम भाजक और भागफल की बात करेंगे तो हमने कहा था कि 1 से 9, 1 से शुरू करना है। 1 है तो 1 बार ही जाएगा, 1 1 कम 1, 2 ले जाएंगे 4, 2 दूना 4 ज्यादा हो जाएगा। तो 1 बार हम ले गए, 1 एकम 1, और यहां घटाएंगे 0, यहां लिखेंगे धन 1 और यहां आएगा 2। अब इस जोड़े को हम उतारेंगे और ये आया 14। तो अब
अगर हम एक बार भी ले जाएंगे तो यह 1/21 में 21 ज्यादा हो जाएगा। तो हम आप जानते हैं कि अगर हम शून्य बार ले जाएं तो यहां पर भी शून्य, और शून्य का किसी भी संख्या में हम गुणा करें तो उसका मान शून्य होता है, यानी ये शून्य। अब इसको घटाएंगे तो 14 ही आया, और यहां धन शून्य को जोड़ देंगे तो 20 ही होगा। अब अगली जोड़े को हमने उतारा 49। तो अब जैसे हमने बात किया था कि 9 इकाई को छिपा लीजिए, कितना आया 144। तो अब 20 कितनी बार जाएगा 144 में, तो 20 सत्ते 140, 8 बार ले जाएंगे तो 20 अट्ठे 160 ज्यादा। तो यहां हम कितनी बार ले जाएंगे 7 बार, और यहां पर भी 7 लिखेंगे। अब 7 का गुणा संख्या में करेंगे तो 7 सता 49, और 7 जीरो में 0 हासिल 4 का 4, और 7 दूनी 14, यानी इसको घटाएंगे तो 0 0 0। यानी अब हम ये कहें कि ये संख्या जो हमारी है 11449, यानी 11,449 जो संख्या है, इसका वर्गमूल कितना होगा, जो भागफल आया है यानी 107 होगा। तो इस तरह साथियों वर्गमूल का दोनों रूप हमने देखा कि गुणनखंड विधि से हम कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं और भाग विधि से हम कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो आज के खंड में इतना ही। अभी वर्गमूल का एक पोर्शन और हम लेके आएंगे, जिसमें हम पहले ये बात करेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, इसकी जांच हम कैसे करें, और दूसरा कि अगर परिमेय संख्या या भिन्न संख्या है तो हम उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, और साथ ही दशमलव संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। तो ये खंड आपको अगली वीडियो में हम लेके आएंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।